नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के लिए दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों 50 वीडियो आप लोगों के सामने कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों 23 क्वेश्चन पेपरों का। इसके अलावा दोस्तों हमने दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों, जो कि आपके लिए दोस्तों आरएस मेंस, यूपीएससी मेंस और दोस्तों सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में हमने दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों वीडियो का दोस्तों 40 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, करीबन 21 पेपरों का सोल्यूशन कर चुके थे। दोस्तों हम भारतीय इतिहास के और दोस्तों संविधान के दोस्तों 100 पेपरों का सोल्यूशन करने वाले दोस्तों। इसके बाद मैंने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों वादा किया था कि दोस्तों हम लोक प्रशासन की वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो ये दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड के, फिर थोड़े दिनों बाद में दोस्तों आरएस मेंस के और फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पेपरों का सोल्यूशन भी करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों हम हाजिर है दोस्तों। आज हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले अगर दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर जाके देखें। पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों एसएसटी का 2022 का दोस्तों, ये इसका दोस्तों पार्ट नंबर 3 है। जो कि दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये संविधान का वाला पार्ट है दोस्तों, और संविधान से दोस्तों यार राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये लोक प्रशासन में भी आता है। अतः दोस्तों हम इसे दोस्तों लोक प्रशासन में भी हल कर लेंगे। इससे दोस्तों हम इसकी दोस्तों शानदार व्याख्या हम दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में भी कर चुके थे। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों पहली बार चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना दोस्तों, और दोस्तों जरूर रुकना आप दोस्तों, अंत तक जरूर रुकना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों। इतनी शानदार व्याख्या और इतनी जबरदस्त व्याख्या दोस्तों जो आपके आने वाले दोस्तों हूबहू दोस्तों आपके दोस्तों पेपर में आने वाली दोस्तों, और हूबहू छपने वाली है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सी सिफारिश दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने नहीं की थी। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाई जाती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और ऐसी ही जानकारियां दोस्तों देखने के लिए दोस्तों आप एनी बार को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इनकी जबरदस्त व्याख्या और आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी दोस्तों हम आप लोगों से दोस्तों विनती कर दें दोस्तों। तो दोस्तों कौन सी सिफारिश दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने नहीं की थी। दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों करीबन दोस्तों 20 प्रतिवेदन दिए थे अपने दोस्तों भारत सरकार को। दोस्तों 20 प्रतिवेदनों में से दोस्तों एक प्रतिवेदन ने दोस्तों 7वां नंबर का प्रतिवेदन वो है दोस्तों भारत सरकार के प्रशासन और उसकी कार्य प्रणाली से। दोस्तों वहां से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये दोस्तों याद रखना दोस्तों इसका दोस्तों पहला होगा दोस्तों कि मंत्री परिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों उसमें अधिकतम 45 सदस्य हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था अपने 7वां प्रतिवेदन भारत सरकार का प्रशासन में दोस्तों याद रखना। लेकिन सामान्यतः दोस्तों 40 सदस्यों की भी बात की थी इसने दोस्तों, कि दोस्तों सामान्यतः दोस्तों मंत्री कितने हो दोस्तों 40 हो, लेकिन अधिकतम मंत्री कितने हो दोस्तों मंत्री परिषद में दोस्तों जो मंत्री हो दोस्तों 45 हो। दूसरा कहा था इसने कि कार्मिक विभाग का गठन किया जाए। दोस्तों याद रखना दोस्तों कार्मिक विभाग का दोस्तों गठन किया जाए दोस्तों, इसने दूसरी बार कही थी। और तीसरा कहा दोस्तों कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय दोस्तों लिखित हो। दोस्तों किसी भी दोस्तों मंत्री और दोस्तों जो लोक सेवक होता है उसके बीच में दोस्तों जो निर्णय होते हैं दोस्तों वो लिखित रूप में होने चाहिए। दोस्तों इससे पहले भी हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लास में दोस्तों इस बात को चर्चा कर चुके थे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या अनुशंसाएं की थी दोस्तों मंत्री और लोक सेवक के बीच में संबंधों के बारे में। तो दोस्तों आप हमारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का वीडियो जाकर देखें दोस्तों, वहाँ से भी एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मेज मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसके अलावा दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने 7वें प्रतिवेदन में दोस्तों और किन मुख्य बातों को दोस्तों जोड़ा था दोस्तों उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। क्वेश्चन है दोस्तों कि मंत्रियों की जो त्रिस्तरीय दोस्तों जो प्रणाली होती है, एक होते दोस्तों कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते दोस्तों राज्य मंत्री, और तीसरे दोस्तों जो होते दोस्तों उप मंत्री। इन तीनों मंत्रियों की दोस्तों जो प्रणालियां हैं, तो मंत्रियों की दोस्तों जो त्रिस्तरीय प्रणाली को दोस्तों जारी रखा जाए। किसने कहा दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि दोस्तों जो मंत्रियों की दोस्तों जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है ना उसको समाप्त कर दिया जाए, दोस्तों उसको जारी रखा जाए, परंतु संसदीय सचिव का पद समाप्त कर दिया जाए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जबकि आप लोगों को दोस्तों चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया था दोस्तों कि उप मंत्री का पद समाप्त किया जाए। नहीं दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों उप मंत्री के पद को समाप्त करने की बात नहीं कही थी, इसने दोस्तों संसदीय सचिव के पद को समाप्त करने की बात कही थी। इस वजह से दोस्तों चौथा ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाता था दोस्तों, याद रखना। तो मंत्रियों की दोस्तों त्रिस्तरीय दोस्तों जो प्रणाली दोस्तों जारी रखी जाए। किसने कहा दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा, तथा संसदीय सचिव का पद समाप्त हो दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसने कहा था दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों इसने तो इसी प्रतिवेदन में क्या कहा कि दोस्तों जो राज्य मंत्री और दोस्तों जो उप मंत्री होते हैं, दोस्तों चौथा ऑप्शन उप मंत्री का दिया गया था। तो दोस्तों राज्य मंत्री और उप मंत्री की दोस्तों जो नियुक्ति है दोस्तों वो प्रधानमंत्री को दोस्तों कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, कैबिनेट दोस्तों जो मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह लेनी अनिवार्य है दोस्तों।
जब भी दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों राज्य मंत्री और दोस्तों उप मंत्रियों की दोस्तों नियुक्ति करवाए दोस्तों राष्ट्रपति से दोस्तों, तो वह दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर की क्या ले दोस्तों सलाह ले दोस्तों, किसने कहा दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। बस दोस्तों आप लोगों को बात याद रखनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि कार्मिक विभाग का गठन किया था, अधिकतम मंत्री दोस्तों 15 हो दोस्तों, कितने हो दोस्तों 45 हो दोस्तों, और इनमें दोस्तों प्रधानमंत्री की दोस्तों जो मंत्रिमंडल है दोस्तों उसमें 16 मंत्री होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों 16 कैबिनेट मंत्री हो। तो दोस्तों संसदीय सचिव का पद समाप्त कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों इसने दोस्तों अगला कहा कि कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त होना चाहिए। दोस्तों कितनी जबरदस्त बात कही थी दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार तथा प्रमुख दोस्तों जो नीति निर्णय लिए जाते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा, तो दोस्तों प्रमुख दोस्तों जो नीतिगत दोस्तों जो मामलों में प्रमुख नीतिगत मामलों में दोस्तों उसका सलाहकार हो, कौन हो दोस्तों मुख्य सचिव, सॉरी दोस्तों मुख्य सचिव नहीं दोस्तों कैबिनेट सचिव। तो दोस्तों मुख्य सचिव आप जानते हो दोस्तों राजस्थान हमारे दोस्तों जो स्टेट होते हैं वहाँ पर होता है। तो दोस्तों कैबिनेट दोस्तों सचिव को प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होना चाहिए तथा प्रमुख नीतिगत दोस्तों जो मामले होते हैं उनमें उसकी सलाह लेनी चाहिए। किसने कहा था दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसी ने और कहा कि दोस्तों जो कैबिनेट दोस्तों जो सचिव होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 4 वर्ष किया जाए। दोस्तों याद रखना दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा दोस्तों जो कैबिनेट दोस्तों जो सचिव होता है उसका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया जाए। किसने कहा था दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि संसदीय सचिव का पद समाप्त कर दिया जाए, मंत्रियों की दोस्तों जो त्रिस्तरीय दोस्तों जो प्रणाली उसे जारी रखा जाए, दोस्तों कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया जाए तथा उसका दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों जो कैबिनेट सचिव का उसका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया जाए दोस्तों 4 वर्ष कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा कहा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसने कहा दोस्तों कि मंत्रियों को प्रशासन के दैनिक मामलों में दोस्तों दखल नहीं देना चाहिए। दोस्तों हम इससे दोस्तों इतनी ये जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों हमारे दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास थी उनमें दोस्तों आप लोगों को बता दिया था दोस्तों, जब हमने दोस्तों मंत्री और लोक सेवक के बीच के संबंधों की चर्चा की थी। तो दोस्तों मंत्रियों को प्रशासन के दैनिक मामलों में दोस्तों दखल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक दोस्तों जो मंत्री होता है और एक होता है दोस्तों लोक सेवक, हमारे दोस्तों जो प्रशासक होते हैं उनके दैनिक मामलों में सेम नहीं करना चाहिए। किसको दोस्तों मंत्री को। ये भी दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों वहाँ पर चर्चा की थी। और दोस्तों मंत्री और सचिव के बीच में दोस्तों विश्वास का संबंध होना चाहिए। दोस्तों कैसा संबंध होना चाहिए दोस्तों विश्वास का संबंध, क्योंकि दोस्तों एक मंत्री दोस्तों जो होता है दोस्तों वो सरकारी नहीं होता, परंतु दोस्तों जो लोक प्रशासक होता है दोस्तों वो एक सरकारी होता है। अतः उनका दोस्तों जब तक उसका कार्यकाल रहता है दोस्तों मंत्री का दोस्तों तब तक उनके बीच में दोस्तों जो संबंध है दोस्तों वो मधुर होने चाहिए। दोस्तों व्यक्तिगत दोस्तों कैसे होनी चाहिए दोस्तों विश्वास का संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा था दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था। इसकी दोस्तों हमने चर्चा आप लोगों से दोस्तों की थी वहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों कुछ दोस्तों प्रमुख दोस्तों जो बातें कही दोस्तों हमने दोस्तों 7वें प्रतिवेदन में दोस्तों कि दोस्तों मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, सामान्यतः दोस्तों 40 सदस्यों की बात कही थी। कार्मिक विभाग का दोस्तों गठन कर दिया जाए, सभी महत्वपूर्ण निर्णय दोस्तों लिखित में होने चाहिए। दोस्तों मंत्रियों को प्रशासन के दैनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और मंत्री और लोक सेवक के बीच में दोस्तों विश्वास का संबंध होना चाहिए। दोस्तों कैबिनेट सचिव को दोस्तों प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार बना दिया जाए, संसदीय सचिव का दोस्तों पद समाप्त कर दिया जाए, कैबिनेट सचिव का दोस्तों जो कार्यकाल है दोस्तों 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया जाए। दोस्तों ये जितनी भी दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बातें बताए, इसके अलावा दोस्तों 2 बातें और है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का दोस्तों किसका दोस्तों प्रधानमंत्री सहित 16 कैबिनेट मंत्री हो। कितने मंत्री हो दोस्तों प्रधानमंत्री सहित 16 कैबिनेट मंत्री हो तथा प्रधानमंत्री के पास में कोई भी मंत्रालय या विभाग न हो दोस्तों, ये भी इसी प्रतिवेदन में कहा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये कौन सा प्रतिवेदन था दोस्तों, ये था दोस्तों 7वां प्रतिवेदन। दोस्तों 20 प्रतिवेदन दिए थे दोस्तों, 7वां नंबर के प्रतिवेदन में ऐसा कहा गया था जिसका नाम है दोस्तों भारत सरकार का प्रशासन वो कार्य प्रणाली। बहुत बार हमने आप लोगों को बता दिया थोड़ी देर पहले दोस्तों। तो दोस्तों 7वां प्रतिवेदन का नाम क्या था दोस्तों, ये प्रतिवेदनों के दोस्तों नाम आप लोगों से पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि पहला प्रतिवेदन कौन सा था दोस्तों, 20वां कौन सा था, 15वां कौन सा था, 12वां कौन सा था। तो दोस्तों जो 7वां प्रतिवेदन था उसका नाम है दोस्तों भारत सरकार का प्रशासन और कार्य प्रणाली। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों जो प्रथम प्रशासनिक जो सुधार आयोग थे, अभी हाल ही में दोस्तों हमने चर्चा की आप लोगों से दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लासों में बहुत बार चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक बात दोस्तों देख लीजिए दोस्तों कि सन 1986 में दोस्तों मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था दोस्तों। जब दोस्तों मोरारजी देसाई दोस्तों जब उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सॉरी दोस्तों कौन बनते हैं दोस्तों उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो दोस्तों
बाद में दोस्तों के हनुमंतैया दोस्तों जो इसके दोस्तों सदस्य थे दोस्तों उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो के हनुमंतैया ने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 20 अध्ययन दल तथा 13 कार्यकारी समूह गठन किए थे दोस्तों। इस आयोग के द्वारा दोस्तों 20 कार्यकारी दोस्तों 20 अध्ययन दल तथा 13 कार्यकारी दोस्तों समूह स्थापित किए थे दोस्तों। यार ना दोस्तों कितने दोस्तों 20 अध्ययन दल तथा 13 कार्यकारी दोस्तों समूह की स्थापना की थी तथा इसने दोस्तों 580 अनुशंसाएं की थी। इंपोर्टेंट है दोस्तों 20 प्रतिवेदन का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि 20 प्रतिवेदन दोस्तों इसने प्रस्तुत किए थे दोस्तों अपने दोस्तों। उन 20 प्रतिवेदनों में से दोस्तों इसने 580 अनुशंसाएं की थी भारत सरकार से। कितनी दोस्तों 580 अनुशंसाएं की थी दोस्तों भारत सरकार से दोस्तों। यार ना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों 20 अध्ययन दल व 13 कार्यकारी समूह की स्थापना की तथा दोस्तों 580 दोस्तों अनुशंसाएं दोस्तों इसने की दोस्तों भारत सरकार से दोस्तों कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। उनमें दोस्तों जो 580 दोस्तों जो अनुशंसाएं की ना वो 20 प्रतिवेदनों में थी। कितनी थी दोस्तों 20 प्रतिवेदनों में दोस्तों वो अनुशंसाएं थी। कितने प्रतिवेदनों में दोस्तों 20 में। लेकिन दोस्तों प्रथम कौन सा था दोस्तों, अंतिम कौन सा था। और ये दोस्तों 20 प्रतिवेदनों के दोस्तों आपको दोस्तों नाम भी याद रखने चाहिए दोस्तों, किस क्रम संख्या पर किस में था दोस्तों। यही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों लोक प्रशासन वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों बार में। फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो 20वां प्रतिवेदन में दोस्तों प्रथम आता है दोस्तों प्रतिवेदन जिसका नाम है दोस्तों जन अभियोग तंत्र। क्या नाम है दोस्तों, जन अभियोग निराकरण की समस्या। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, इसके भी दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। जन अभियोग दोस्तों जो निराकरण की दोस्तों जो समस्या है दोस्तों, पहला प्रतिवेदन किस तिथि को दिया गया था दोस्तों, ये जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों 20 अक्टूबर, कब दोस्तों 20 अक्टूबर सन 1966 को दोस्तों अपना दोस्तों इन्होंने पहला प्रतिवेदन दिया था। और दोस्तों जो अंतिम प्रतिवेदन था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों 20वां प्रतिवेदन जिसका नाम है दोस्तों वैज्ञानिक विभाग। कौन सा दोस्तों, वैज्ञानिक विभाग नामक दोस्तों जो 20वां प्रतिवेदन था दोस्तों ये दोस्तों 30 जून को, कब दोस्तों 30 तारीख 6वां महीना दोस्तों और दोस्तों सन 1970 को दोस्तों 30 जून सन 1970 को दोस्तों इसने दोस्तों अपना आखिरी प्रतिवेदन दिया था। किसने दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो दोस्तों अपना प्रथम प्रतिवेदन दोस्तों इसने जन अभियोग निराकरण दोस्तों 20 अक्टूबर सन 1966 को दिया। इसमें दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना करने की बात कही थी दोस्तों। किसने दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों केंद्र के स्तर पर दोस्तों लोकपाल नामक संस्था तथा राज्य स्तर पर दोस्तों लोकायुक्त नामक दोस्तों जो संस्था है दोस्तों इसकी स्थापना की बात कही थी दोस्तों। किसने कही थी दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों, जिसके अध्यक्ष दोस्तों मोरारजी देसाई थे दोस्तों। जब वे दोस्तों उप प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों जो इसके सदस्य थे दोस्तों के हनुमंतैया उसको दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। और इसके दोस्तों सदस्य कौन कौन थे इसके हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लासों में। तो दोस्तों दूसरा प्रतिवेदन दोस्तों इसका नाम दोस्तों जो क्या था दोस्तों वो था दोस्तों नियोजन तंत्र का दोस्तों आंतरिक प्रतिवेदन। तो दोस्तों नियोजन तंत्र से संबंधित है दोस्तों, याद रहना दोस्तों। यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों 3 बार दोस्तों अभी तक दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास दोस्तों जो परिषद का दोस्तों जो गठन करने की बात कही थी दोस्तों इसने इसी प्रतिवेदन में कही थी। किसकी दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की दोस्तों जो इसने स्थापना की बात कही थी दोस्तों, गठन की बात कही थी वो दोस्तों इसी प्रतिवेदन में कही थी दोस्तों, दूसरे प्रतिवेदन में, जो कि दोस्तों सन 1967 से में दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नियोजन तंत्र में दोस्तों यहाँ से दोस्तों क्या क्या बातें आप लोगों से दोस्तों बन सकती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों एक टॉपिक दिया गया है दोस्तों नीति आयोग। और नीति आयोग से दोस्तों जो पहले दोस्तों एक आयोग हुआ करता था जिसका नाम है दोस्तों योजना आयोग। तो दोस्तों उससे संबंधित है दोस्तों ये दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावना जरूर रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों योजना आयोग की दोस्तों जो वार्षिक रिपोर्ट है दोस्तों ये संसद में पेश हो। किसने कहा दोस्तों, हमारे दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो योजना आयोग दोस्तों जो अपनी दोस्तों जो वार्षिक रिपोर्ट देता है, एनुअल दोस्तों जो रिपोर्ट देता है वो किसको दे दोस्तों, संसद को सौंपे, यानी कि दोस्तों संसद में प्रस्तुत करे। तो दोस्तों किसने कहा दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा दोस्तों अपने दूसरे प्रतिवेदन में दोस्तों जो कि सन 1967 में दोस्तों दिया गया था दोस्तों नियोजन तंत्र दोस्तों इसका नाम था दोस्तों दूसरे प्रतिवेदन का। इसमें कहा कि दोस्तों योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों संसद में पेश हो। किसमें पेश हो दोस्तों, संसद में पेश हो। योजना आयोग दोस्तों एक सलाहकारी निकाय हो। क्या हो दोस्तों, योजना आयोग दोस्तों एक दोस्तों सलाहकारी निकाय हो। कैसा हो दोस्तों, सलाहकारी निकाय हो दोस्तों, यानी कि दोस्तों नॉन स्टेटूटोरी हो। कैसा नाम दोस्तों, नॉन स्टेटूटोरी। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों नॉन स्टैट्यूटरी हो दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक सलाहकारी दोस्तों निकाय हो दोस्तों योजना आयोग। किसने कहा दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। दोस्तों प्रधानमंत्री को दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। बहुत ही जबरदस्त बात है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इस आयोग ने कहा कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, उसको दोस्तों योजना आयोग का दोस्तों अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए, तथा दोस्तों किसी भी मंत्री को दोस्तों इसका दोस्तों सदस्य भी नहीं होना चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? इसी आयोग ने कहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसने कहा दोस्तों? नहीं होना चाहिए। किसने कहा दोस्तों? इस आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस योजना आयोग का दोस्तों अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने कहा दोस्तों बल्कि उसके निकट के संबंध होने चाहिए, यानी कि दोस्तों उससे जुड़ा जरूर होना चाहिए, लेकिन उसको दोस्तों अपने अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। किसको दोस्तों? प्रधानमंत्री को योजना आयोग का। तो दोस्तों योजना आयोग दोस्तों इसको दोस्तों जो अपनी रिपोर्ट है दोस्तों वार्षिक रिपोर्ट किसको दे दोस्तों? संसद को सौंपे दोस्तों। योजना आयोग दोस्तों एक केवल और सलाहकारी निकाय के रूप में होना चाहिए दोस्तों। प्रधानमंत्री को दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उसके दोस्तों निकट के संबंध होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? निकट के संबंध होने चाहिए। परंतु दोस्तों जो मंत्री होते हैं ना दोस्तों, मंत्री को भी दोस्तों इसका सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? इसी योजना आयोग ने कहा कि दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों वो योजना आयोग के सदस्य नहीं हो। दोस्तों यार ना, प्रधानमंत्री को अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, तथा मंत्री को दोस्तों किसी भी मंत्री को दोस्तों इस योजना आयोग का दोस्तों सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसने कहा दोस्तों? इसी कमीशन ने कहा था। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कहा था आखिर में दोस्तों जब मंत्री भी दोस्तों इसके सदस्य नहीं होंगे तो फिर इसका दोस्तों सदस्य किसे बनाया जाए। दोस्तों बात तो वो आती है कि योजना आयोग का सदस्य किसे बनाया जाए। तो दोस्तों इस आयोग ने कहा कि दोस्तों जो योजना आयोग के दोस्तों जो सदस्य होंगे दोस्तों वो पूर्णकालिक होने चाहिए, जो दोस्तों अनुभव विशेषज्ञता हमारे दोस्तों जो उनके दोस्तों अनुभव पर आधारित होने चाहिए दोस्तों, उनकी दोस्तों जो विशेषज्ञता है दोस्तों उस पर आधारित होना चाहिए दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? योजना आयोग ने कहा कि दोस्तों जो योजना आयोग दोस्तों इस आयोग ने कहा कि योजना आयोग के दोस्तों जो सदस्य दोस्तों वो पूर्णकालिक होने चाहिए। अधिक से अधिक सदस्य कैसे हो दोस्तों? पूर्णकालिक हो। तो दोस्तों अधिक से अधिक सदस्य कैसे होने चाहिए दोस्तों? पूर्णकालिक होने चाहिए दोस्तों। अर्थात उनको दोस्तों एक टेम्पररी दोस्तों उनका कैसा होना चाहिए दोस्तों? समय होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो अपनी विशेषज्ञता के आधार पर चुने जाओ, उनके अनुभव के आधार पर दोस्तों चुने जाने चाहिए। तो दोस्तों योजना आयोग दोस्तों एक सलाहकारी निकाय होनी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों संसद को दे। प्रधानमंत्री और दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों न तो इसका अध्यक्ष बने न ही सदस्य बने, और इसके दोस्तों जो सदस्य हो दोस्तों पूर्णकालिक हो। किसने कहा दोस्तों? इस आयोग ने कहा। अगली बात दोस्तों इसने कहा दोस्तों कि योजना आयोग का दोस्तों एक सचिवालय भी होना चाहिए। तो दोस्तों योजना आयोग का दोस्तों एक सचिवालय भी होना चाहिए दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? इसी आयोग ने कहा, इसी कमीशन ने कहा दोस्तों कि योजना दोस्तों जो आयोग है इसका एक सचिवालय भी होना जरूरी है, तथा जो हमारे दोस्तों जो राज्य है दोस्तों प्रत्येक राज्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य में एक आयोजना बोर्ड का गठन हो। किसका गठन हो दोस्तों? प्रत्येक राज्य में एक आयोजना बोर्ड का गठन हो दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? इस आयोग ने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक आयोजना बोर्ड का गठन हो, तथा सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 7 वर्ष से ज़्यादा न हो। दोस्तों जो योजना आयोग के दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों इनका दोस्तों जो कार्यकाल है दोस्तों वो 7 वर्ष से ज़्यादा न हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस आयोग ने दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों ये योजना आयोग के बारे में संबंधित थी दोस्तों, और हमने दोस्तों इन जानकारियों को दोस्तों यहाँ पर देने का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ताकि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो नीति आयोग दोस्तों वो भी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों टॉपिक बन सकता है दोस्तों। एक नीति आयोग भी दोस्तों आप लोगों के सामने टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले दोस्तों एक दोस्तों चीज़ आप लोगों को दोस्तों छोड़ दी थी, और हमने आप लोगों को वहाँ पर बताया भी था दोस्तों कि 7वें प्रतिवेदन में दोस्तों जिसका नाम था दोस्तों भारत सरकार का प्रशासन दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने 7वें प्रतिवेदन में दोस्तों कहा था कि प्रधानमंत्री सहित 16 कैबिनेट मंत्री हो। कितने मंत्री हो दोस्तों? 16 कैबिनेट मंत्री होने की बात कही थी दोस्तों। किसने दोस्तों? प्रधानमंत्री ने। तो कैबिनेट मंत्री की बात हो रही दोस्तों, मंत्री की बात नहीं हो रही दोस्तों। मंत्री तो कितने नहीं हो सकते दोस्तों? 45 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते दोस्तों, अधिकतम 45 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री कितने हो दोस्तों? प्रधानमंत्री सहित केवल 16 मंत्री हो दोस्तों, यानी कि एक प्रधानमंत्री, इसके अलावा दोस्तों 15 अन्य कैबिनेट मंत्री हो, यानी कि प्रधानमंत्री सहित शब्द को गौर कर लेना दोस्तों। 16 मंत्री की बात कही थी, और प्रधानमंत्री के पास में
कोई सा भी मंत्रालय या विभाग नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसी ने दोस्तों अपने 7वें प्रतिवेदन में दोस्तों ये भी बात कही थी। ये भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री सहित दोस्तों 16 कैबिनेट मंत्री हो तथा प्रधानमंत्री के पास में कोई सा भी विभाग या मंत्रालय या न होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने दोस्तों बात की दोस्तों 7वें प्रतिवेदन की। दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों दूसरे प्रतिवेदन की, जिसका नाम था दोस्तों नियोजन तंत्र। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों ये अनुशंसा की थी कि दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो। क्या हो दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का दोस्तों गठन हो। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या हो दोस्तों? गठन हो दोस्तों। अपने दूसरे प्रतिवेदन में दोस्तों का नाम है दोस्तों नियोजन का तंत्र। इसमें दोस्तों इन्होंने कहा था। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों प्रथम प्रतिवेदन हो गया दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों जन अभियोग निराकरण की समस्या दोस्तों 20 जून सन 1986 को प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, याद रखना। तीसरा प्रतिवेदन आता है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों लोक उद्यम। दोस्तों ये दोस्तों सन 1900 ये भी दोस्तों सन 1967 में दोस्तों प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। यहाँ से दोस्तों सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आप लोगों से दोस्तों कि लोक उद्यम दोस्तों किस क्रमांक का या कौन सा प्रतिवेदन था दोस्तों? तीसरा। और चौथा दोस्तों जो प्रतिवेदन है दोस्तों वो वित्त लेखा या अंकेक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? वित्त लेखा एवं अंकेक्षण से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? वित्त लेखा एवं अंकेक्षण से संबंधित है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन कि दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने दोस्तों चौथे प्रतिवेदन में, जिसका नाम है दोस्तों वित्त लेखा एवं अंकेक्षण, यानी कि दोस्तों लेखा का परीक्षण करना, इसमें दोस्तों इसने दोस्तों 3 बातें कही थी दोस्तों। बातें बहुत सारी कही थी दोस्तों, जिनमें से दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों 3 कि दोस्तों पहले तो दोस्तों वित्त की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों निष्पादित बजट का बात कही थी दोस्तों। किसने कही दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपने चौथे प्रतिवेदन में कहा कि दोस्तों निष्पादित बजट हो। कैसा हो दोस्तों? निष्पादित बजट हो दोस्तों। तथा दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो वित्त वर्ष दोस्तों जो शुरुआत होती है दोस्तों 1 अप्रैल से, इस वित्त वर्ष को दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू न करके दोस्तों 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपने प्रतिवेदन में कहा कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो वित्त वर्ष है दोस्तों वो 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए। तथा दोस्तों निष्पादित बजट हो। कैसा हो दोस्तों? बजट कैसा हो दोस्तों? निष्पादित बजट हो। वित्त वर्ष दोस्तों 1 नवंबर से शुरू हो। तथा दोस्तों जो आप लोग दोस्तों जो वित्त से संबंधित दोस्तों एक प्रावधान चलता है, जिसका नाम है दोस्तों लंप सम। क्या नाम है दोस्तों? लंप सम। दोस्तों आपने अगर दोस्तों जब इकोनॉमी पढ़ी होगी दोस्तों, बजट के बारे में पढ़ा होगा, तो एक प्रक्रिया चलती है जिसका नाम है दोस्तों लंप सम। क्या नाम है दोस्तों? लंप सम। इस प्रावधान को दोस्तों बंद करने की बात कही थी दोस्तों। किसने? दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने चौथे प्रतिवेदन, जिसका नाम है दोस्तों वित्त लेखा एवं अंकेक्षण, इसमें निष्पादित बजट हो, वित्त वर्ष दोस्तों 1 नवंबर से शुरू हो तथा लंप सम का प्रावधान बंद हो तथा PERT नामक दोस्तों तकनीक का प्रयोग किया जाए दोस्तों। यानी दोस्तों आधुनिक दोस्तों तकनीकों का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग करने की बात कही गई थी। तो दोस्तों हमारे दोस्तों 4 प्रतिवेदन आप लोगों के सामने हो गए दोस्तों, जिनका दोस्तों नाम आप लोगों को दोस्तों याद रहना चाहिए दोस्तों। तीसरा प्रतिवेदन जिसका नाम है दोस्तों लोक उद्यम, चौथा है दोस्तों वित्त लेखा और अंकेक्षण, और चौथा है दोस्तों नियोजन व्यवस्था। क्या नाम है दोस्तों? नियोजन व्यवस्था। दोस्तों तीसरा दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों दूसरा बताया था दोस्तों नियोजन तंत्र बताया था, और दोस्तों 5वां कौन सा है दोस्तों? नियोजन व्यवस्था। दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों। दूसरा है दोस्तों नियोजन तंत्र, और दोस्तों 5वां है दोस्तों नियोजन व्यवस्था, और छठा है दोस्तों आर्थिक प्रशासन। कौन सा है दोस्तों? आर्थिक प्रशासन। दोस्तों कौन सा है दोस्तों? 6वें नंबर का दोस्तों जो प्रतिवेदन था दोस्तों आर्थिक प्रशासन, और 7वां दोस्तों जो प्रतिवेदन था दोस्तों भारत सरकार का प्रशासन। दोस्तों जहाँ से दोस्तों आप लोगों से सामने क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2nd ग्रेड के द्वारा, अतः हमने दोस्तों इससे पहले के दोस्तों जितने भी प्रतिवेदन थे इन सब की चर्चा कर ली। क्रम संख्या 1 से 7 तक के दोस्तों प्रतिवेदनों की चर्चा कर ली दोस्तों। बाकी दोस्तों जितने बचे 13 इनकी फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों जब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा। चलते दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। इससे पहले दोस्तों हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके थे दोस्तों। अगर आपने जाकर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखे दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त श्रृंखला है दोस्तों। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में आप लोगों को दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताई जाती होगी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का दोस्तों गठन कब हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इन तीनों क्वेश्चनों को दोस्तों हम इसी क्वेश्चन में दोस्तों चर्चा कर लेंगे दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का दोस्तों गठन कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों 31 अगस्त सन 2005 की बात आती है। कब दोस्तों? 31 अगस्त वर्ष 2005 में दोस्तों हमारे राष्ट्रपति ने, कौन दोस्तों? हमारे दोस्तों जो प्रेसिडेंट थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इस आयोग का दोस्तों गठन किया था।
तो दोस्तों इससे दोस्तों इसका गठन करने की दोस्तों आखिर बारी क्यों आई दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम इससे पहले भी दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित कर चुके थे दोस्तों। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठ का गठन क्यों किया गया, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों, हमने दोस्तों बताया था दोस्तों कि सन 1968 के बाद में दोस्तों नवीन लोक दोस्तों जो प्रशासन था दोस्तों वो आ चुका था दोस्तों। अतः दोस्तों लोक प्रशासन की पद्धति की पुनर्संरचना के लिए दोस्तों, लोक प्रशासन की पद्धति की पुनर्संरचना के लिए दोस्तों इस द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। कौन सा दोस्तों, द्वितीय का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड, प्रशासन का मतलब जानते हो आप जानते हो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन, क्या नाम है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन, सुधार को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों रिफॉर्म, और आयोग को क्या बोलते हैं दोस्तों कमीशन। तो दोस्तों इसे दोस्तों सेकंड ARC भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, सेकंड ARC। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों पुनः संरचना के लिए दोस्तों सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों। यार ना कब दोस्तों 31 अगस्त वर्ष 2005 को क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा चुका है दोस्तों गठन का, और इसी पेपर में दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों कि इसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अध्यक्ष कौन थे दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अध्यक्ष आखिर थे कहाँ के दोस्तों और थे कौन दोस्तों, है ना। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों 31 अगस्त वर्ष 2005 में गठित किया गया दोस्तों इसके दोस्तों जो अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, इसमें दोस्तों 5 सदस्यीय आयोग था दोस्तों। कितने सदस्यीय आयोग था दोस्तों, 5 सदस्यीय आयोग था दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस दोस्तों इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों, 4 सदस्य थे दोस्तों। तो दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस दोस्तों इसमें दोस्तों 4 सदस्य थे दोस्तों, ये भी बात आप लोगों को दोस्तों याद रहनी चाहिए। सदस्य कितने थे दोस्तों, 4 थे। अध्यक्ष कितने थे दोस्तों, 1। दोस्तों अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों हमारे दक्षिणी भारत में दोस्तों एक राज्य है जिसका नाम है दोस्तों कर्नाटक राज्य। दोस्तों कर्नाटक राज्य की हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों हमारे दोस्तों संविधान में के पाठ में। तो दोस्तों कर्नाटक के दोस्तों एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों एम वीरप्पा मोइली। क्या नाम है दोस्तों एम वीरप्पा दोस्तों जो मोइली थे दोस्तों ये कर्नाटक के दोस्तों पूर्व CM हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि वीरप्पा मोइली कौन थे दोस्तों, कर्नाटक के दोस्तों पूर्व CM दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों इसी पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों कि अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वीरप्पा मोइली। दोस्तों इसके दोस्तों 4 सदस्य थे दोस्तों वी रामचरण। क्या नाम है दोस्तों, वी रामचंद्रन, सॉरी दोस्तों वी रामचरण नहीं दोस्तों वी रामचंद्र, और दोस्तों AP मुखर्जी। कौन दोस्तों, AP मुखर्जी, वी रामचंद्रन और दोस्तों AH कालरो। क्या नाम है दोस्तों, AH कालरो, AP मुखर्जी, वी रामचंद्रन। तो दोस्तों फिर गौर करना दोस्तों वी रामचंद्रन, AP मुखर्जी, AH कालरो और दोस्तों जयप्रकाश दोस्तों जो नारायण थे दोस्तों वो इसके दोस्तों अध्यक्ष सदस्य हुआ करते थे। दोस्तों गौर करना दोस्तों जयप्रकाश नारायण दोस्तों याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों AH कालरो, वी रामचंद्रन, AP मुखर्जी और दोस्तों जयप्रकाश नारायण दोस्तों इसके सदस्य थे। लेकिन दोस्तों इसकी दोस्तों आप लोगों से सचिव पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसके सचिव कौन थे, किसके दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार आयोग था दोस्तों इसके सदस्य सचिव कौन थे दोस्तों, वो एक महिला थी दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों श्रीमती विनीता राय। तो दोस्तों श्रीमती दोस्तों जो विनीता दोस्तों जो राय थी दोस्तों ये दोस्तों इसकी महिला दोस्तों सचिव हुआ करती थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की। दोस्तों याद रखना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों जो सदस्य सचिव थी दोस्तों कौन थी दोस्तों, श्रीमती विनीता राय थी दोस्तों जो कि एक महिला हुआ करती थी। तो दोस्तों 4 सदस्य थे दोस्तों वी रामचंद्रन, AP मुखर्जी दोस्तों, AH कालरो और दोस्तों जयप्रकाश नारायण इसके दोस्तों सदस्य थे दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि इस आयोग में कब दोस्तों, इस आयोग को दोस्तों अपनी रिपोर्ट दोस्तों 1 वर्ष के अंदर वापस सौंपनी थी दोस्तों। यार ना दोस्तों इस आयोग को अपनी दोस्तों जो रिपोर्ट थी ना दोस्तों इस आयोग को दोस्तों जो अपनी दोस्तों जो रिपोर्ट थी दोस्तों वो 1 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंतर्गत दोस्तों, 1 वर्ष के अंतर्गत दोस्तों एक मंत्रालय जिसका नाम है दोस्तों कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय। कौन सा दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय एवं दोस्तों जो पेंशन मंत्रालय दोस्तों इसका पूरा नाम आता है दोस्तों कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। क्या नाम है दोस्तों, एवं पेंशन मंत्रालय, जो कि दोस्तों भारत सरकार के अधीन दोस्तों एक मंत्रालय है दोस्तों, एक मिनिस्ट्री है दोस्तों। इस मंत्रालय को दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी दोस्तों किस आयोग ने दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों। जब इसका दोस्तों गठन किया गया दोस्तों 31 अगस्त वर्ष 2005 को, तो 1 वर्ष के अंदर दोस्तों इसको दोस्तों अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी दोस्तों कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को, जो कि दोस्तों भारत सरकार के अधीन है। लेकिन दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी दोस्तों, ये बात आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए।
इसका दोस्तों इस आयोग का दोस्तों जो कार्यकाल समाप्त हुआ था दोस्तों 31 मई 2009 को। दोस्तों याद रखना दोस्तों 31 मई वर्ष 2009 को दोस्तों इस आयोग का दोस्तों कार्यकाल समाप्त हुआ था। दोस्तों याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से, क्योंकि दोस्तों गठन का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सदस्यों का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और इसने दोस्तों अपने दोस्तों इसका कार्यकाल समाप्त कब हुआ था दोस्तों 13 मई वर्ष 2009 को दोस्तों। अब दोस्तों इसने दोस्तों कुल कितने प्रतिवेदन दिए दोस्तों 15 प्रतिवेदन दिए थे दोस्तों। और यहीं से दोस्तों दूसरा आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का दोस्तों जो 12वां प्रतिवेदन था उसका नाम क्या था, यानी कि दोस्तों 12वां प्रतिवेदन का दोस्तों नाम दिया गया था दोस्तों आप लोगों को, और क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बन रहे हैं दोस्तों ट्रेंड में। ये दोस्तों जो कुल 15 प्रतिवेदन है दोस्तों इनके दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ के नाम भी याद रखने चाहिए और इनके दोस्तों जो शीर्षक है दोस्तों वो भी आप लोगों को दोस्तों याद रखने चाहिए कि दोस्तों प्रतिवेदन के दोस्तों जो शीर्षक थे वो कौन से थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों प्रथम दोस्तों जो प्रतिवेदन था दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों सूचना का अधिकार। दोस्तों सूचना का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों ये दोस्तों इसका प्रथम प्रतिवेदन था दोस्तों। और आप लोगों को बताया दोस्तों सेकंड ग्रेड के आप लोगों के दोस्तों जो टॉपिक है दोस्तों उसमें दोस्तों आपके दोस्तों एक टॉपिक भी दिया गया है जिसका नाम है दोस्तों RTI। अतः दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना हो जाती है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है दोस्तों जिसका दोस्तों जो प्रथम प्रतिवेदन था सूचना का अधिकार उत्तम शासन की दोस्तों उत्तम शासन की व्यवस्था। तो दोस्तों उत्तम शासन की व्यवस्था के लिए दोस्तों मास्टर कुंजी दोस्तों इसका शीर्षक भी था दोस्तों। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सूचना के अधिकार का दोस्तों जो प्रथम प्रतिवेदन था दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का इसका शीर्षक क्या था दोस्तों उत्तम शासन व्यवस्था के लिए मास्टर कुंजी। तो दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों आप लोग बताए दोस्तों सेकंड ग्रेड का टॉपिक है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों जबरदस्त यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने RTI यानी कि दोस्तों सूचना के अधिकार के बारे में क्या क्या बातें कही थी दोस्तों 6, 7, 8, 10 दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख बातें दोस्तों 10-15 बातें जो आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। वैसे दोस्तों इनमें से दोस्तों आधी बातें हम आप लोगों को दोस्तों पहले भी बता चुके थे दोस्तों जब हमने दोस्तों सूचना का अधिकार पढ़ाया था आप लोगों को, वहाँ पर भी हमने दोस्तों इसकी चर्चा की थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और करते हैं दोस्तों जो बनने की दोस्तों संभावना रहेगी क्वेश्चन बनने की। तो दोस्तों इस सूचना के अधिकार में दोस्तों पहले प्रतिवेदन जो कि सूचना के अधिकार संबंधित है इसमें कहा कि दोस्तों इसमें दोस्तों आधिकारिक तौर पर दोस्तों जो गोपनीयता अधिनियम है दोस्तों सन 1923 को उसको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस आयोग ने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो गोपनीयता का दोस्तों जो अधिनियम है सन 1923 वाला दोस्तों उसको क्या कर दिया जाए दोस्तों समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लाया जाए। क्या लाया जाए दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लाया जाए। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा नामक दोस्तों जो एक अधिनियम दोस्तों जो एक नया अध्याय जोड़ा जाए। किसने कहा दोस्तों इस सूचना के अधिकार नामक दोस्तों जो प्रतिवेदन था दोस्तों इसमें कहा गया है दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों उत्तम शासन व्यवस्था के लिए दोस्तों जो मास्टर कुंजी दोस्तों इसका शीर्षक था दोस्तों। तो दोस्तों आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सन 1923 समाप्त हो तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ने एक नया अध्याय जोड़ा जाए। दोस्तों इसने दूसरी बात कही दोस्तों कि दोस्तों इस अधिनियम की दोस्तों RTI एक्ट जानते हो दोस्तों आप 2005 का दोस्तों एक अधिनियम है दोस्तों RTI दोस्तों एक अधिनियम कब का दोस्तों 2005 का 15 अक्टूबर को दोस्तों लागू हुआ था दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी। तो उसकी दोस्तों जो धारा 5A है दोस्तों तो दोस्तों धारा 5(1) में उसमें कुछ बदल कर इसमें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन पर लागू हो दोस्तों ऐसा करने की बात कही थी दोस्तों। हमने आप लोगों को दोस्तों धारा 5 बार आप लोगों को दोस्तों पढ़ाई थी दोस्तों कि धारा 5 में क्या है दोस्तों, तब हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी। तो दोस्तों धारा 5(1) में बदलकर इसे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन पर लागू किया जाए दोस्तों ऐसा कहा दोस्तों इस द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों। याद रखना दोस्तों धारा 5(1) जरूर याद रखनी चाहिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है दोस्तों याद रखना। दोस्तों इसने अगली बात कही दोस्तों कि एक मंत्री को दोस्तों पद के साथ साथ दोस्तों पारदर्शिता की भी दोस्तों शपथ लेनी चाहिए। किसने कहा दोस्तों इस द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि एक मंत्री को पद के साथ में दोस्तों पारदर्शिता की भी शपथ लेनी चाहिए। दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दोस्तों पहली बात इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात दोस्तों इसके सामने दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि RTI एक्ट की दूसरी अनुसूची में दोस्तों याद रखना दोस्तों RTI एक्ट की दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों उसमें दोस्तों सशस्त्र सेनाएं दोस्तों शब्द जोड़ा जाए। क्या जोड़ा है दोस्तों उसे दोस्तों सशस्त्र सेनाओं को शामिल किया जाए। किसमें दोस्तों RTI एक्ट की दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों उसमें सशस्त्र सेनाओं को दोस्तों शामिल किया जाए ऐसा दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना दोस्तों कि RTI एक्ट की दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों उसमें दोस्तों सशस्त्र सेनाओं को जोड़ा जाए। किसको जोड़ा जाए दोस्तों सशस्त्र सेनाओं को जोड़ा
जाए, किसमें दोस्तों दूसरी अनुसूची में। इसके अलावा दोस्तों धारा 12, दोस्तों धारा 12, 13 और 14 दोस्तों जो कि दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त से संबंधित है दोस्तों। कितना दोस्तों केंद्रीय दोस्तों जो सूचना आयोग है दोस्तों उससे संबंधित है दोस्तों धारा 12, 13 और 14। दोस्तों 12, 13 और 14 की दोस्तों हमने दोस्तों चर्चाएं की थी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों संविधान में दोस्तों हम चर्चा कर चुके थे। लेकिन दोस्तों इस आयोग ने कहा दोस्तों कि धारा 12 में दोस्तों बदलाव करके केंद्रीय सूचना दोस्तों जो आयुक्त होता है दोस्तों, जो उसके दोस्तों जो एक चयन समिति होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयुक्त की भी दोस्तों एक चयन समिति होती है और राज्य सूचना आयुक्त की भी दोस्तों एक चयन समिति होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों इस आयोग ने दोस्तों कहा कि धारा 12 में बदलाव किया जाए और केंद्रीय सूचना दोस्तों जो आयुक्त है दोस्तों उसकी नियुक्ति के लिए दोस्तों एक चयन समिति होती है, उसमें केवल प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता होना अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों क्या क्या बात कही दोस्तों, प्रधानमंत्री हो, उसमें दोस्तों CGI हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश हो और विपक्ष का नेता हो। दोस्तों यही बात दोस्तों ये राज्य के बारे में भी कहता है, और दोस्तों आप जानते हो दोस्तों धारा 15, 16 और 17 में दोस्तों क्या है दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त का उल्लेख है। किसका दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त का उल्लेख है दोस्तों धारा 15, 16 और 17 में। अब दोस्तों धारा 15 में दोस्तों जो चयन समिति है दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त के बारे में, उसमें भी दोस्तों इसने बदलाव करने की बात कही, जो हम आप लोगों को दोस्तों पढ़ा भी चुके थे दोस्तों पहले भी। तो दोस्तों देखना दोस्तों धारा 15 में बदलाव करके दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त की, किसकी दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त की दोस्तों जो चयन समिति होती है उसकी नियुक्ति के संबंध में दोस्तों जो चयन समिति होती है उसमें दोस्तों मुख्यमंत्री, जहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री है वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री दोस्तों केंद्र सरकार का हेड होता है, वही दोस्तों राज्य का दोस्तों हेड कौन होता है दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। जहां पर दोस्तों CGI होता है दोस्तों भारत सरकार में कौन होता है दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वही दोस्तों राज्य में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री CGI दोस्तों विपक्ष का नेता होता है, वहीं दोस्तों राज्य में भी दोस्तों जो विपक्ष का दोस्तों जो नेता होता है उसको शामिल कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा दोस्तों, इसे द्वितीय प्रधान सुधार आयोग ने कहा था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों धारा 15 और दोस्तों 12, 15 को दोस्तों इसमें दोस्तों क्या क्या चेंज की दोस्तों RTI एक्ट की दोस्तों दूसरी अनुसूची में दोस्तों सदस्य शब्द जोड़ा जाए, और धारा 5A में दोस्तों केवल इसे दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोस्तों इसमें लागू किया जाए। गोपनीयता अधिनियम सन 1923 को दोस्तों समाप्त कर दिया जाए। दूसरी दोस्तों इसने दोस्तों सबसे बेस्ट बात कही थी दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो केंद्रीय दोस्तों जो सूचना दोस्तों जो आयोग है दोस्तों इसके दोस्तों 4 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाए। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग के 4 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाए। कितने कार्यालय खोले जाए दोस्तों 4 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाए दोस्तों, याद रखना दोस्तों किसके दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग के। तो दोस्तों उसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की बात करता है दोस्तों, अपने प्रथम प्रतिवेदन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना इस वजह से दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी दोस्तों किसी भी दोस्तों प्रतिवेदन की हम दोस्तों चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उनके सिर्फ दोस्तों नाम और दोस्तों उनके उपनाम आप लोगों को दोस्तों याद रखने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों जो ये जो द्वितीय प्रधान सुधार आयोग, तो इसने कहा कि सूचना आयोग में, किसमें दोस्तों सूचना आयोग में गैर सिविल सेवाओं की पृष्ठभूमि के दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनको बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो सूचना दोस्तों जो आयोग होता है इसमें दोस्तों गैर सिविल सेवा के दोस्तों जो गैर प्रशासनिक दोस्तों जो अधिकारी होते हैं उनकी पृष्ठभूमि के सदस्यों को बढ़ाया जाने की बात कही थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों सूचना आयोग में गैर सिविल सेवाओं के दोस्तों जो अधिकारी होते हैं दोस्तों उनको दोस्तों उनकी पृष्ठभूमि को उनको दोस्तों उनके सदस्यों को देना चाहिए दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो सरकारी दोस्तों जो सदस्य होते हैं इनको न रखे दोस्तों जो प्राइवेट दोस्तों जो अधिकारी होते हैं उनको रखा जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके समन्वयन हेतु दोस्तों इनके दोस्तों सूचना आयोग के लिए दोस्तों समन्वय हेतु दोस्तों एक दोस्तों नोडल अधिकारी होना चाहिए, जिसका नाम है दोस्तों सहायक सार्वजनिक सूचना। दोस्तों यार ना दोस्तों एक नोडल अधिकारी होना चाहिए जिसका नाम है दोस्तों सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी। तो दोस्तों यार ना दोस्तों आरटीआई के लिए दोस्तों उसके आरटीआई के समन्वयन हेतु दोस्तों एक नोडल सहायक
सार्वजनिक सूचना अधिकारी होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए दोस्तों? सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी दोस्तों, जो सहायता करे सार्वजनिक सूचनाओं की। ठीक है दोस्तों, तो एक अधिकारी की बात कही दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसने कहा कि भारत सरकार के अधीन, किसके अधीन दोस्तों? भारत सरकार के अधीन दोस्तों लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन फंड गठित हो। कैसा गठित हो दोस्तों? लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन फंड गठित हो। ठीक है दोस्तों, किसने कहा दोस्तों? भारत सरकार के अधीन दोस्तों लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन फंड गठित हो दोस्तों। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था दोस्तों अपने प्रथम प्रतिवेदन दोस्तों सूचना के अधिकार में, जिसका दोस्तों जो शीर्षक था दोस्तों उत्तम शासन व्यवस्था के लिए मास्टर कुंजी। तो दोस्तों एक नोडल अधिकारी की बात कही, जो ये दोस्तों जो सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी है, एक फंड स्थापित करने की बात कही जिसका नाम है दोस्तों लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन फंड। दोस्तों हर कार्यालय हेतु, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जितने भी कार्यालय होते हैं दोस्तों राज्य सरकार में दोस्तों, भारत सरकार में दोस्तों, प्रत्येक कार्यालय हेतु दोस्तों एक आरटीआई हेतु, प्रत्येक कार्यालय हेतु एक आरटीआई हेतु कम से कम दोस्तों एक दिन का, कम से कम दोस्तों एक दिन का दोस्तों प्रशिक्षण जरूर हो। तो दोस्तों आरटीआई से संबंधित दोस्तों एक दिन का प्रशिक्षण दोस्तों उन्हें जरूर मिलना चाहिए दोस्तों, जितने भी दोस्तों अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों एक दिन का दोस्तों उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये भी बात कही थी दोस्तों। इसने दोस्तों आरटीआई हेतु, किसके लिए दोस्तों? आरटीआई हेतु दोस्तों, आरटीआई हेतु दोस्तों इसने प्रत्येक जिले में, हमारे दोस्तों जितने भी जिले होते हैं दोस्तों, प्रत्येक जिले में दोस्तों एक एकल खिड़की व्यवस्था के दोस्तों होनी चाहिए थी दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? ये दोस्तों किसने कहा था? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। आरटीआई अधिनियम के तहत में दोस्तों प्रत्येक जिले में दोस्तों एकल खिड़की व्यवस्था की दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, यार ना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आरटीआई हेतु प्रत्येक जिले में दोस्तों एकल खिड़की व्यवस्था होनी चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था प्रत्येक जिले में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों इसने दोस्तों अगली बात कही दोस्तों कि सूचना में देरी हेतु, अगर दोस्तों अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति अगर दोस्तों कोई सूचना मांगता है तो उसे सूचना पाने में अगर दोस्तों देरी हो जाती है, तो दोस्तों जब आरटीआई के तहत अगर वो व्यक्ति सूचना मांगता है और सूचना में अगर दोस्तों देरी हो जाती है दोस्तों, तो स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। किसका दोस्तों? स्वतंत्र लोक शिकायत, क्या नाम है दोस्तों? एक दोस्तों प्राधिकरण का दोस्तों गठन करने की बात कर रहा है, जिसका नाम है दोस्तों स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण का गठन हो दोस्तों। किसका गठन हो दोस्तों? स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण का दोस्तों गठन हो दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा दोस्तों। ये दोस्तों सब जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों खतरनाक क्वेश्चन बना था दोस्तों। इससे थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों बात की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में, तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावना है, अतः इन चीज़ों को दोस्तों देखना अनिवार्य है। अगली बात दोस्तों इसने कही दोस्तों कि सार्वजनिक दोस्तों जो प्रकृति के दोस्तों जितने भी कार्य से संबंधित मामले होते हैं, तो दोस्तों इसने कहा दोस्तों कि सार्वजनिक प्रकृति के, किसके दोस्तों? सार्वजनिक प्रकृति के कार्य करने वाले दोस्तों जितने भी गैर सरकारी दोस्तों संगठन है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों जो सार्वजनिक प्रकृति के कार्य करने वाले दोस्तों जो जितने भी दोस्तों गैर सरकारी संगठन है, यानी कि दोस्तों वह संगठन दोस्तों जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, परंतु वो दोस्तों सार्वजनिक दोस्तों कैसे कार्य करता है दोस्तों? सार्वजनिक प्रकृति के संबंधित दोस्तों अगर कार्य करता है दोस्तों, तो उसे दोस्तों आरटीआई के तहत लाना चाहिए, यानी कि दोस्तों उसे आरटीआई के दोस्तों अधीन लाना चाहिए। किसको दोस्तों? उस संगठन को दोस्तों जो दोस्तों सरकारी सार्वजनिक कार्य करता है, परंतु दोस्तों जो गैर सरकारी संगठन है उसको भी दोस्तों क्या कहाँ लाना चाहिए दोस्तों? आरटीआई के अधीन लाना चाहिए दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? इस आयोग ने कहा दोस्तों एकल खिड़की व्यवस्था लागू हो दोस्तों, प्रत्येक जिले में दोस्तों स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण का गठन हो दोस्तों, लैंड रिकॉर्ड फंड की स्थापना हो दोस्तों, दोस्तों एकल सहायक सूचना अधिकारी की दोस्तों सूचना जो आयुक्त दोस्तों उसकी सूचना की उसकी दोस्तों अधिकारी की नियुक्ति हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यार ना दोस्तों गैर सरकारी दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों उनकी पृष्ठभूमि को यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए। और इसने अगली दोस्तों जो बात कही कि दोस्तों जो आरटीआई दोस्तों जो अधिनियम है दोस्तों इसे दोस्तों विधानमंडल तथा न्यायपालिका पर भी दोस्तों लागू होनी चाहिए दोस्तों। ये भी जबरदस्त फैक्ट है दोस्तों कि दोस्तों जो आरटीआई दोस्तों जो अधिनियम है दोस्तों ये विधानमंडल और
न्यायपालिका पर भी दोस्तों लागू हो दोस्तों, ऐसा किसने कहा दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था। याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यहाँ से चलते हैं दोस्तों, हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सा प्रतिवेदन था। दोस्तों अभी दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों 13 मई वर्ष 2009 को दोस्तों इसका दोस्तों जब कार्यकाल समाप्त हुआ था दोस्तों, इसने कुल दोस्तों 15 प्रतिवेदन दिए थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों 20 प्रतिवेदन दिए, जबकि दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों 15 प्रतिवेदन दिए थे। इन 15 प्रतिवेदनों में से दोस्तों एक प्रतिवेदन है कि दोस्तों एक रिपोर्ट का दोस्तों जो शीर्षक दोस्तों आप लोगों को दिया गया है, जिसका नाम है दोस्तों, उस दोस्तों शीर्षक का नाम है दोस्तों नागरिक केंद्रित प्रशासन। तो दोस्तों नागरिक केंद्रित दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों, ये दोस्तों शीर्षक है दोस्तों, उस रिपोर्ट का नाम है दोस्तों, उस प्रतिवेदन का नाम है दोस्तों, और पूछा गया है दोस्तों 21 क्रमांक की है। दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा दोस्तों इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों, याद न दोस्तों, और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों नागरिक केंद्रित दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों, ये दोस्तों 12वीं रिपोर्ट थी। किसी रिपोर्ट थी दोस्तों, 12वां प्रतिवेदन था दोस्तों। इसमें दोस्तों आप लोगों को दोस्तों दो बातें याद रखनी चाहिए दोस्तों। एक तो दोस्तों सिटीजन चार्टर विकसित करने की बात कही थी दोस्तों, नागरिक केंद्रित प्रशासन के तहत दोस्तों सिटीजन चार्टर का निर्माण हो, ऐसा कहा था इसमें, ठीक है दोस्तों यार ना। और दूसरी बात कही थी दोस्तों कि लोक सेवक हेतु दोस्तों मॉडल विकसित किया जाए। क्या किया जाए दोस्तों? लोक सेवा हेतु दोस्तों सर्वोत्तम मॉडल विकसित किया जाए। तो दोस्तों लोक सेवा हेतु सर्वोत्तम मॉडल विकसित किया जाए। तो दोस्तों इसमें दो बातें आप लोगों को दोस्तों प्रमुख याद रखनी चाहिए दोस्तों कि नागरिक केंद्रित प्रशासन जो दोस्तों 12वां प्रतिवेदन था दोस्तों, इसमें दोस्तों सिटीजन चार्टर का निर्माण हो दोस्तों, लोक सेवा हेतु दोस्तों सर्वोत्तम मॉडल अपनाया जाए दोस्तों, ये बात कही थी दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों जो 12, 13, 14 और 15 दोस्तों जो रिपोर्ट थी दोस्तों, ये दोस्तों चारों की चारों दोस्तों जो रिपोर्टें थी दोस्तों, ये वर्ष 2009 में प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। जो 12वीं दोस्तों जो रिपोर्ट थी दोस्तों, ये फरवरी वर्ष 2009 में, कब दोस्तों? फरवरी 2009 में दोस्तों प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। यार ना फरवरी का महीना था दोस्तों, वर्ष 2009 की बात थी दोस्तों। फरवरी 2009 में दोस्तों इसने दोस्तों अपना 12वीं रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों। जबकि दोस्तों 13वीं, 14वीं और दोस्तों 15वीं दोस्तों जो रिपोर्ट थी दोस्तों, इसने अप्रैल वर्ष 2009 में सौंपी थी। कब दोस्तों? अप्रैल 2009 में सौंपी थी दोस्तों। जो तीसरी दोस्तों जो 13वीं दोस्तों जो प्रतिवेदन है दोस्तों, 13वां दोस्तों जो प्रतिवेदन, इसका नाम है दोस्तों भारत सरकार का संगठनात्मक संरचना। किसका दोस्तों? भारत सरकार का दोस्तों संगठनात्मक जो संरचना है दोस्तों, इस 13वें प्रतिवेदन का नाम है। तो दोस्तों 13वें प्रतिवेदन का नाम क्या है दोस्तों? भारत सरकार का संगठनात्मक संरचना दोस्तों, जो कि दोस्तों अप्रैल 2009 में दोस्तों सौंपा था दोस्तों। और 14वीं दोस्तों जो रिपोर्ट थी दोस्तों, वो थी दोस्तों वित्तीय प्रबंधन। क्या नाम है दोस्तों? वित्तीय प्रबंधन दोस्तों की दोस्तों 14वीं रिपोर्ट थी दोस्तों, ये भी दोस्तों अप्रैल 2009 में सौंपी गई थी। जबकि दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों जो वित्त के संबंधित दोस्तों जो रिपोर्ट थी, वो दोस्तों कौन सी रिपोर्ट थी दोस्तों? 4वें नंबर की रिपोर्ट थी। और यहाँ पे दोस्तों 14वां नंबर की है दोस्तों, ये यार ना 4वें नंबर की थी दोस्तों, 4th नंबर की, और यहाँ पर दोस्तों 14वां नंबर की। जबकि दोस्तों हमारी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों जो अंतिम रिपोर्ट थी, 15वीं रिपोर्ट है दोस्तों, वो इसका नाम है दोस्तों राज्य और जिला प्रशासन। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों जो अंतिम प्रतिवेदन था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? राज्य व जिला प्रशासन। क्या नाम है दोस्तों? राज्य व जिला प्रशासन दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों, ये भी दोस्तों अप्रैल 2009 में ही प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों 13वीं, 14वीं और 15वीं दोस्तों अप्रैल 2009 में, और जबकि दोस्तों जो 12वीं थी दोस्तों, ये फरवरी 2009 में प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। 15वां प्रतिवेदन है, जिसका नाम है दोस्तों राज्य एवं जिला प्रशासन, ठीक है दोस्तों, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रशासन। तो दोस्तों इसमें बात कही गई थी दोस्तों कि राज्य दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है, राज्य दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है, इसका दोस्तों जो आकार है, उस विधानसभा का दोस्तों जो भार होता है दोस्तों, उसकी क्षमता के अनुसार दोस्तों 10 से 15% के बीच में होना चाहिए दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? इस आयोग के द्वारा ऐसा कहा गया था। तो दोस्तों राज्य मंत्री परिषद का दोस्तों जो आकार है, वो उस विधानसभा के 10 से 15% के बीच में होना चाहिए दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, आप अंत तक बने रहे दोस्तों, जबरदस्त फैक्ट है दोस्तों, आने वाला वीडियो जरूर देखें।